आज हमारे साथ मौजूद हैं आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन मिस्टर राधेश्याम गर्ग जी हैं हमारे साथ। जानते हैं क्या जनता के मुद्दे हैं, धौलपुर की क्या मूलभूत समस्याएं हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सांगनेर सारथी को कि उन्होंने जनता की जो समस्या हैं, जनता की जो भावना है, उनके बारे में हमारे बीच पधारे। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। तो सर एक ये पूछना चाहेंगे कि जैसे नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री जी आए हैं भजन लाल जी, कैसा लग रहा है, क्या कार्यकाल कैसे चल रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि ये बात बताने से पहले एक बात और कहूँगा कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी जी जो जैसे चाय वाले के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से उनको जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का बना है वो एक गरीब किसान का बेटा, और जो कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र से चुना है। वो वास्तव में ही अभी कुछ समय निकला है, पर उस समय में उन्होंने कुछ चमत्कार के काम किए हैं, वो कर रहे हैं। और इन बातों से कहने पहले मैं उन बातों को बताऊं, जैसे सिलेंडर का पैसा कम करना, किसानों को ऋण देना या रोजगार देना, इस तरह की समस्याएं सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं। पर मैं तो दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि गरीब किसान का बेटा इतनी शक्तिमान है कि जैसे मोदी जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, वो पूरे राजस्थान में इस लोकसभा में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में हर गांव हर शहर में जाकर के और राजस्थान की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। दूसरा ये साथ और कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरी सरकारें हैं ये इतना सारा काम करती हैं, सब काम करती हैं और बहुत कहती हैं कि फ्री में उनको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इनके अलावा वो फ्री में दे तो रहे हैं, परंतु क्या होता है कि वो जनता के पैसे को किस प्रकार से खा जाते हैं, किस प्रकार से नष्ट कर देते हैं, जिसकी अपन सोच भी नहीं सकते। इस तरह का काम कर रहे हैं। वो कम से कम हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतना ईमानदारी और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उनको उठा करके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि कई जो लोग आज जो नेता हैं, इतना पैसा खाने के बाद, इतना घोटाला करने के बाद भी उनके सिर पे कोई नस तक नहीं, कोई चेंजेस नहीं आते, और वो ऐसे समझते हैं जैसे हमारा काम है। इतना काम ये कम से कम हमारी सरकार इनसे वंचित है और भ्रष्टाचार के विरोध में इतना अच्छा काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है इनकी। जी। और तो सर एक आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे धौलपुर जिला है, राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है, अपराध का ग्राफ यहाँ शुरू से काफ़ी ज़्यादा रहा है। क्या लग रहा है, नई सरकार आई है, कुछ बदलाव यहाँ की जनता महसूस कर रही है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अपराध के बारे में भी काफ़ी कमियां आई हैं और अपराध भी कम हो रहा है। जैसे अपन पहले मैं जिला पुलिस क्या होता था, वो जो सब एक समिति होती थी, उसमें भी मैं मेंबर था। तो पहले लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, इस तरह की घटनाएं बहुत हुआ करती थी। तब हमने जब पूर्व भाजपा सरकार थी, तब हमने कई टोली बनाई थी, उनसे काफ़ी गिरावट आई है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा धौलपुर ज़िले के लिए। धौलपुर ज़िले में जो पूर्व भाजपा सरकार थी, उन्होंने धौलपुर ज़िले के लिए बहुत दिया है, जैसे हॉस्पिटल देना, मेडिकल कॉलेज देना, स्टार्टिंग अपन रीको से RECL से करें, फिर रीको और ग्रोथ सेंटर, मिडवे, इस तरह के बहुत सारी घटनाएं, और भी पर्यटन विभागों में बहुत सारे मचकुंड का विकास, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। परंतु हमारे पास में अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो हमारी बात को, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि ये हमारा धौलपुर जिला आपके क्षेत्र में ही आता है। अगर इसकी जो चीज़ें बनी हैं, जो इंडोर बना है, उसको पहुंचने तक के लिए हमारी सड़कें बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं। सड़कों में इतने गड्ढे बने हुए हैं और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। और लाइट तो बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु ड्रेनेज और सड़क की व्यवस्थाएं धौलपुर ज़िले की बहुत ख़राब है। इनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे और धौलपुर के शहर की इसका विकास, मैं तो यही कहता हूं कि इसके विकास के लिए जरूर सोचेंगे। जो महारानी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए, मुख्यमंत्री महारानी साहब ने जो धौलपुर का विकास किया है, उस विकास को उपयोग में लाने के लिए हमारी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम का कराना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। सर एक क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है, हमेशा से पानी यहाँ के लिए एक मूलभूत समस्या हमेशा से रही है। नई सरकार आई है, 100 दिन का कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश से ERCP वाला समझौता किया है, हरियाणा से यमुना जल का समझौता किया है,
क्या कहना चाहेंगे, पानी आने से कुछ क्षेत्र में कुछ समृद्धि आएगी, कुछ बदलाव आएगा? ईआरसीपी का जो कार्यक्रम है वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है और ईआरसीपी का कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे धौलपुर जिले में कई क्षेत्र हैं जहाँ पानी की सिंचाई की किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। भाई साहब ने एक लिफ्ट योजना बनाई थी, वो लिफ्ट योजना उन्होंने शुरुआत कर दी, हो सकता है अभी भी स्टार्टिंग में हो, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ईआरसीपी की जो पानी की सिंचाई की जो व्यवस्था है वो अगर किसान को और अच्छी तरह से ढंग से की जाए तो हमारे क्षेत्र की उन्नति बहुत अच्छी होगी। तो इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। तो सर, जैसे आपने सिंचाई के लिए कहा कि पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, इसके अलावा महिलाओं का जीवन स्तर जो पेयजल से पानी आने से अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज में उद्योगों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आपका क्या कहना है? डेफिनेटली वो तो काम होगा ही जब पानी की व्यवस्था, दो चीज़ें तो मूलभूत हैं, लाइट और पानी, ये दो मुख्य व्यवस्थाएं जो अगर होंगी तो विकास अच्छा ही होता है। जी जी सर, एक देखें, एक युवाओं की दृष्टि से एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से राजस्थान में रहा है, जो पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखा गया, पेपर लीक का मुद्दा सर। तो एक पेपर लीक का मुद्दा सर युवाओं के मनोबल को तोड़ने वाला था। युवा तैयारी करता था अपने गांव कस्बे, घर से जाकर के जयपुर में तैयारी, बड़ी कोचिंग के फीसेस भरता था। पेपर में बैठने से पहले पता चलता था कि पेपर लीक हो चुका है, उसके मनोबल पे क्या प्रभाव पड़ता है सर? नई सरकार आई है, कुछ काम कर रही है उसके लिए? मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, 40 वर्ष से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी समझ में जब मैंने पीएमटी दी थी, पीएमटी में मेरी मेरिट से जो नंबर आया था, मैं एक गांव का सा स्टूडेंट था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो पूरे गांव को बहुत खुशी हुई कि मेडिकल में हमारे गांव का लड़का जा रहा है। तो ये पेपर लीक की जो व्यवस्था है बहुत ही गंदी है। इससे हमारे जो गरीब जो बच्चे जो पढ़ने में होशियार हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं, और वो लीक होने की वजह से अपना काम, अपना उद्देश्य, अपना जो सोचने की क्षमता को खो बैठती हैं। तो पेपर लीक की जो व्यवस्था एसआईटी का गठन करने से बहुत अच्छी की है। और जो अभी मैंने सुनने में आया था कि कोई 2 आदमी पकड़े भी गए हैं, ये एसआईटी गठन करके, और पेपर लीक होना नहीं चाहिए और बच्चों के लिए मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन बहुत होता है, ये बंद होना चाहिए। मीडिया में, नेशनल मीडिया में ये चीज़ें उठ रही हैं कि राजस्थान में पानी लाने का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को दिया जा रहा है और उनको राजस्थान में भागीरथ की संज्ञा दी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है कि ईआरसीपी के ध्यान में, हमें जैसे मुझे नॉलेज में है कि ईआरसीपी को पहले ध्यान में से कांग्रेस की सरकार थी जब बिल्कुल नहीं सोचा था और उनको इसमें लाने की इनकी प्लानिंग नहीं थी, परंतु अब एकदम से जैसे ही सरकार हमारी है, सबसे हमारा पॉइंट ईआरसीपी का रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उनको भागीरथी की उपाधि दी जानी चाहिए, ये मेरी सोच है। जी जी सर, कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें तो आने के बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का इन्होंने गठन किया है, चीज़ों को प्रेफरेंस पे रख करके आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जनता इनको राजस्थान में सिंघम की भी उपाधि दे रही है, आपका क्या विचार है इस पे सर? अरे सर, मैं जो भी कोई काम होता है, अगर कोई काम करता है तो उसको उपाधि मिलनी ही चाहिए। वास्तव में भजनलाल जी हमारे सीएम साहब नए युवा हैं और बड़े लगन से काम कर रहे हैं, उनको कई सारी उपाधियाँ मिलेंगी। अगर इस तरह से 100 दिन में इतना काम कर दिया तो आगे 5 साल में क्या करेंगे, ये हम कल्पना से परे है, तो उनको तो बहुत सारी उपाधियाँ मिलेंगी, ये मेरी सोच है। सर, जैसा कि आप कई उद्यम से भी जुड़े हुए हैं और व्यापारियों की भी समस्याओं को समझते हैं, क्षेत्र में व्यापारियों के लिए क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि उनकी समस्याओं को किस तरह एड्रेस किया जाए, आपके क्या विचार है सर? व्यापारी वर्ग, जैसे मैंने एक बार में मोदी जी को सुनना था तो उन्होंने कहा था कि मध्यम वर्ग अभी नाखुश है। व्यापारी लोग मध्यम वर्ग में ही आते हैं और वास्तव में वो कुछ नाखुश हैं। और जो अपने जो टैक्सेशन का जो सिस्टम अपनाया था, जिसमें अपन सेल टैक्स और ये सब ख़त्म करके एक ही सिंगल जीएसटी कर दिया था, इससे बहुत लोगों को तो फ़ायदा भी हुआ पर बहुतों को नुकसान हुआ। पर इसमें थोड़ा मंथन और दोबारा ज़रूरत है कि वो दोबारा से इसका मंथन करें और टैक्सेशन की व्यवस्था और इनके जो भी व्यापारियों की जो कई सारी समस्याएं आती हैं वो सब सॉल्व हों, इस पर दोबारा से मंथन होना चाहिए और व्यापारी वर्ग अभी इतना संतुष्ट नहीं है। एक धार्मिक दृष्टि से एक मुद्दा रहा है, 500 साल से एक समस्या रही है देश में, अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद। 2 संप्रदायों के बीच में झगड़ा था, सरकार आई, समस्या का समाधान किया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल जी संभागीय मुख्यालय से लोगों को दर्शन करवाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस समस्या के बारे में और ये जो बसेस की व्यवस्था चालू करी है उसके बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि ये समस्या 2 समुदायों के बीच में नहीं थी,
परंतु इसको बनाया गया था। ये समस्या सभी मुसलमान भी, हिंदू भी सब चाहते हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। राम जी हमारे टेंट में थे, वो अच्छी तरह मंदिर बनना चाहिए। और ये सब कुछ मैं सोचता हूँ कि ये सब राजनीति की था, ये सब ऐसे ही हो रहा था। ये जो कि मोदी जी ने 500 वर्ष के जो टेंट में जो कल वो चल रहा था वो सब निपटा के और इससे सुंदर मंदिर बनवाया है और लोगों की भावनाओं को जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी उस मंदिर में भगवान जी के दर्शन के लिए अगर बस की व्यवस्था और भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जी जी सर। चुनावों का माहौल चल रहा है राजस्थान में। लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े बड़े दावे कर रही है। आपको क्या लग रहा है राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है? राजस्थान में जैसा कि पहले से माहौल चला आ रहा है कि दो बार, एक बार 25, एक बार दोनों बार 25 ही 25 थी और वो ट्रेंड इस साल भी चलेगा, ऐसी मेरी सोच है।